हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेपर 4 के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम पेपर 4 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट की को देखेंगे जो आपको एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने आपको पेपर 3 का गेस किया था उसी प्रकार से पेपर 4 का भी किया हूं। लेकिन पेपर 3 में क्या था, तो सटीक क्वेश्चन और उसी प्रकार का क्वेश्चन आता ही है एवरी ईयर। लेकिन पेपर 4 में क्या है, तो देखिए आपको उदरिंग हाइट्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदरिंग हाइट्स से तो क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, चाहे वो उदरिंग हाइट्स डिस्क्राइब्स उदरिंग हाइट्स टाइटल थीम या कुछ भी, तो उसमें आपको इस ये वाला का ही आंसर ही लिखना है। चाहे एटमॉस्फेयर आए या फिर टाइटल आए, थीम आए, तीनों का एक ही अर्थ होगा। लव होता है, रिवेंज होता है, जो कि इसके अंतर आता है। अगर बात करें नैरेटिव आर्ट्स का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तो आप याद कर ही लेना, हेथक्लिफ को। ये तो यानी कि उदरिंग हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। चाहे टाइटल से आए, थीम से आए, एटमॉस्फेयर से आए, या फिर नैरेटिव आर्ट से आए, या फिर कैरेक्टर ऑफ हेथक्लिफ का आए, कुछ भी आए, लेकिन वहाँ से आएगा। लेकिन क्वेश्चन फंसेगा आपको फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। यहाँ पे होता क्या है, तो हर ईयर उसी क्वेश्चन को, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वाले क्वेश्चन को ही डिफरेंट वे में पूछा जाता है। आज तक बहुत ही कम ही बार हुआ है जब क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन तो आना है इसी टॉपिक से, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का जो ये होता है ना प्रोसेस, वो कुछ चेंज कर देता है। तो इसलिए आप घबराना नहीं, आप मेनली फोकस करना किस कौन सी चीज पे, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो नॉवेल है उसका स्टोरी क्या है। और कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से ही, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट आप वहाँ पे स्टोरी को लिखना, डेफिनेटली वो नंबर देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मत घबराना कि फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड से सटीक क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अगर ना आए तो घबराना मत। जो स्टोरी आप प्रिपेयर की हो उसी के वहाँ पे लिख के जरूर आना। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो किस प्रकार से आ सकता है, वही आ सकता है डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, या फिर एक रस्टिक नॉवेल है वो डिस्क्राइब्स करे, यानी कि डिफरेंट वे में उसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सिर्फ स्टोरी को वहाँ पे लिख के आना। और यहाँ पे 4 में और 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, चाहे ब्यूटी से आए, ड्रीम चिल्ड्रन से आए, ऑन सुपरस्टिशन से आए, कहीं से आए क्वेश्चन वही आएगा। और द काइट और बेसमेंट रूम, ये 5 नंबर क्वेश्चन में जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन वाला आता है वहाँ पे, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आएगा ही। तो दोस्तों, ये था कुछ मेरा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। तो देखिए, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन एक टफ एरिया होता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़े हो तब। लेकिन अगर आप स्टोरी भी ढंग से अगर पढ़ लिए हो, नॉवेल का या शॉर्ट स्टोरीज का या फिर जो हो उसका, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्योंकि देखिए किस प्रकार से बनेगा, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें उदरिंग हाइट से, तो देखिए आपको मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड बताता हूँ जो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाले लाइन में दिखे तो आप समझ जाना कि ये उदरिंग हाइट का है। देखिए, जहाँ पर अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके पास जो 4 आएगा उसमें अगर कहीं पर भी डॉग का जिक्र हो, तो देखिए डॉग वाले में तो आप फंस सकते हो, तो और इस प्रकार से आता भी नहीं है। अगर डॉग वाले का अगर मेंशन हो तो आप डायरेक्ट उसको किस में मारना, तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में मारना। क्योंकि क्वेश्चन जो अभी तक आया है डॉग वाले रिलेशन तो उदरिंग हाइट्स में भी है, लेकिन डॉग वाले जो क्वेश्चन आया है अब तक वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में ज्यादा आया है। इसलिए डॉग किसी वर्ड लाइन में आपको देखे तो आप समझना वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का है। जहां पर ही सेफर्ड की बात की जाए, भेड़िए चराने वाला, सेफर्ड वर्ड आ जाए, समझ जाना वही है। या फिर कैरेक्टर, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का कोई भी कैरेक्टर आ जाए, गैब्रियल ओक, वात्सेवा, सर्जन ट्रॉय, या फिर फैनी रोबिन, या फिर वोल्डवुड, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैरेक्टर का, कैरेक्टर आपको सिर्फ दिख जाए तो आप समझना वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का है। अगर बात करें तो उदरिंग हाइट्स में तो जैसे देखिए कैथरीन, यंग कैथरीन, कैथी, हेथक्लिफ, लिंटन, अर्नसव, इस प्रकार का अगर आपको वर्ड दिखे तो आप समझना वो कहाँ का है, ये उदरिंग हाइट्स का है। अगर बात की जाए डॉग वार्क, इस प्रकार का भी अगर कोई कीवर्ड आपको मिले तो आप समझ जाना उदरिंग हाइट्स का है। बहुत सारे ऐसा कीवर्ड है, पहला कीवर्ड तो यही है कि आपको अब मैक्सिमम होता भी यही है
आपको कैरेक्टर का नाम आपको एक्सप्लेनेशन के लाइन में जरूर मिलता है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो पहला तो प्रोसेस यही है लाइन को पकड़ने का। दूसरा जो मैं आपको बताया कि जैसे देखिए फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड में क्या होता है, आग जलने की बात होती है। अगर फायर वर्ड भी आए तो आप समझना वहां पे आग लग जाता है घर में। कभी कभी फार्म का बात की जाए तभी समझना आप फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड का है। फार्म की बात की जाए या फिर डॉग जो होता है वो सीप को क्या करता है, वो भौंकता भौंकता उसको भगाता है और जब वो फिर लास्ट में जाके वो कुएं में गिर जाता है। तो कुएं शब्द का जो ये होता है उसका भी अगर वर्ड अगर आपको दिखे तो समझ जाना आप वहां पर सेफर्ड की बात की जाए, फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड की बात की जा रही। लेकिन अगर आपको थास्करस ग्रंज, उदरिंग हाइट्स इस प्रकार का वर्ड आप मिलेगा कोई नहीं है, या फिर प्लेस मिले, टेम्पल मिले, इस प्रकार का अगर कोई भी वर्ड मिले, विंडो मिले, इस प्रकार अगर आपको वर्ड मिले तो आप समझना आप कहाँ का है, वो उदरिंग हाइट्स का। सेम इसी प्रकार अगर आपको स्टडी से रिलेटेड वर्ड मिले कि राइटिंग मेक्स अ मैन, डैश डैश मैन, कन्वर्सेशन मैक्स ये और ये, फिजिक्स मेक्स ब्लैंक स्पेस, मैथ मेक्स दिस, इस प्रकार से अगर है सब्जेक्ट से इंडिकेट करे कि मैथ पढ़ने से ये बनता है, फिजिक्स पढ़ने से ये बनता है, अगर इस प्रकार का इंडिकेशन अगर वहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है तो आप समझ जाना वो ऑफ स्टडीज का है, जो कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया। उस पर भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे दोस्तों अगर चिल्ड्रेन का बात अगर कहीं पे दिखे आपको चिल्ड्रेन तो आप समझना वो कि कहाँ का लाइन है, वो ड्रीम चिल्ड्रेन का लिया गया है। तो यही कुछ कीवर्ड है। एक्चुअली मैं बिजी हूँ इसलिए मैं इस पे वर्क नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड आपको शेयर किया हूँ और क्वेश्चन यहीं से आता है क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन का रिव्यू किया हूँ, तो वही वर्ड सब मुझे मिला है और कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ रहा है। लेकिन एक बात और याद रखना, जो मैं आपको फॉर्मूला बताया हुआ था पेपर 3 में, ये पेपर 3 वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैं पेपर 3 में क्या आपको बताया था, पेपर 3 में मैं आपको बोला हुआ था कि अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन सीरियल नंबर का अगर दूसरा क्वेश्चन अगर मैकबेथ से आएगा तो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में पहला हो जो होगा वो मैकबेथ का होगा। तो इस प्रकार से जो है ना ये पेपर 4 में वो रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि पेपर 4 में जो पहला एक्सप्लेनेशन आपको कभी 3-4 बार में, लेकिन वही पैटर्न आया है, देख रहा हूं मैं पिछले 3-4 साल में 2019 को छोड़ करके वही आ रहा है कि पहला में जो एक्सप्लेनेशन है वो उदरिंग हाइट्स से है, दूसरा का एक्सप्लेनेशन जो है वो फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड का है। लेकिन 2019 का जो क्वेश्चन देखा हूं वहां पे जो है ना पहला क्वेश्चन ही दूसरे टॉपिक का लिया गया है। तो इसलिए ये रूल को आप फॉलो मत करना, लेकिन 99% चांस रहता है उसका होने का। तो इसीलिए और बाकी आप प्रिपेयर करना, अगर आप ढंग से अगर स्टोरी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड मिल जाएगा। एक स्टोरी में जो अगर आप 4 से 5 पेज पढ़ोगे तो कोई ना कोई वर्ड तो आपको जरूर मिलेगा जो एक्सप्लेनेशन में आपको मैच करेगा, उसके थ्रू आप लाइन को पहचान जाओगे। और लाइन को पहचानने के बाद तो आप डेफिनेटली लिख लोगे, आराम से लिखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नॉवेल फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड रिटेन बाय थॉमस हार्डी। और उसके बाद लिख दीजिए थॉमस हार्डी इज अ ड्रामाटिस्ट, नॉवेलिस्ट, इस प्रकार से लिख दीजिए। और उसके कुछ वर्क्स लिख दीजिए कि इन्होंने ये निम्नलिखित 4-5 वर्क्स आप लिख दीजिए कि दीज आर सम मेजर वर्क्स ऑफ थॉमस हार्डी। इस प्रकार से आप इसी के बारे में 4-5 लाइन ढंग से लिख दीजिए, कोई है ही नहीं ढंग से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको आई थिंक ये हेल्प की होगी, तो और अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बहुत सारे PDF अगर आपके पास नहीं है जितना मैं आपको बताया हूं, अगर उसका PDF अगर आप लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर जुड़ जाना। मैं आपको फिर से जितना भी है सारे को चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।